मस्तिष्क में किसी भी काम को लेकर एक खोपड़ी में आए कि कल करूंगा, ये समझ लेना कि सफलता दूर छिटक रही है। दोस्त, एक आदमी था, आदमी याद आ गया, चलो मुझे, तो वो झाड़ फूंक करता था। झाड़ फूंक समझते हैं ना, झाड़ फूंक करते हैं, वो झाड़ फूंक करता था। तो गांव में रहता था। बीवी ने बोला, सुनो बारिश आने वाली है, ये छप्पर बांध दो, छप्पर बांध दो, बारिश आने वाली है। हाँ बांधते हैं। फिर 4 दिन बाद पत्नी ने बोला, बारिश आने वाली है, छप्पर बांध दो, बहुत तकलीफ होगी। हाँ बांधते हैं। 2 महीने गुजर गए, छप्पर ना बंधा, बरसात आ गई, पानी पानी हो गया। अब बीवी मनी मन कुड़ती तो बहुत थी, अब कहे क्या, पति है। आदमी आया है कि महाराज थोड़ी तबीयत खराब है, झाड़ फूंक करवानी है। बोला बैठो बैठो, बैठो बैठो। उठाया नीम का टहनी, आसमान बांधूं, पाताल बांधूं, 7 समुंदर बांधूं, घाट का गठोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं, छू बीवी ने देखा ये कर क्या रहा है। आसमान बांधूं, पाताल बांधूं, 7 समुंदर बांधूं, घाट का गठोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं, चू। 2 बार हो गया। वो नीम का पत्ता झाड़ दे, झू। तीसरी बार फिर बोला, आसमान बांधूं, पाताल बांधूं, 7 समुंदर बांधूं, घाट का गठोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं, छू। अब पत्नी से रहा नहीं। पत्नी ने कहा, रहने दे, घर का छप्पर तो बनता नहीं है, आसमान पाताल बांध रहा है। घर का छप्पर तो बंद नहीं रहा, आसमान पाताल बांध रहा है बैठे बैठे। तो कुछ लोग बातों ही बातों में आसमान पाताल बांध देंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल्ले पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा। छोटा सा सूत्र है, जब भी तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आए कि यह काम कल करना है, समझ लो तुम्हारा काम तो हो गया भाई। कल नहीं, आज नहीं, अभी। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी काम को लेकर एक खोपड़ी में आए कि कल करूंगा, यह समझ लेना कि सफलता दूर छिटक रही है। दोस्त, यह एक ऐसी आदत है जो लोगों का समय बर्बाद करती है। कल करो, जो आज नहीं हो सकता वो साला कल कभी नहीं होता। काल को बांधा था रावण ने, काल बांध रखा था। सोचो क्या बोलता था, कल मारूंगा, हाँ? कल मारूंगा, कल मार देंगे। और एक दिन काम तमाम हो गया। आज करो, अभी करो और तुरंत करो। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था, पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी। तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक
आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है।